व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो आपको बताते हैं कि दुनिया में जो दुनिया का जो इकोनॉमी है वो कैसी चल रही है, कैसा चल रही है अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था। मैं थोड़ा हिंदी में ऊपर नीचे हो जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है पूरी देश की। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स हैं। आपको लगता होगा बड़ा टेक्निकल है, सॉरी, आपको लगता होगा ये बड़ा टेक्निकल है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ होती है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, बहुत कुछ होता है। पर ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात मैं करने वाला हूँ, इनफैक्ट आप हंसोगे ये देख के और सुन के इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है, ये बहुत ही फिलोसफिकल है। और बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने कोशिश करी है कि फिलोसफी को इकोनॉमी से जोड़ा जाए, इकोनॉमिक्स और फिलोसफी को जोड़ा जाए और दोबारा उसके बाद एक निचोड़ निकालने की कोशिश करी है बहुत सारे ऑथर्स ने। इनफैक्ट बहुत सारे ऑथर्स ये कहते भी हैं कि फिलोसफी और इकोनॉमी कहीं ना कहीं जाके एक साथ, एक दूसरे के साथ या ओवरलैप या इंटरट्विंड होते हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम बात करने वाले जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में वो क्या है और वो कैसे काम कर सकते हैं। तो पहला जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज़ लिपस्टिक इफेक्ट। लिपस्टिक इफेक्ट मतलब कि लिपस्टिक खरीदने की क्षमता। तो अगर आप सोचोगे अगर दुनिया में औरतें जाके लिपस्टिक बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दें तो आप समझो कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी चरमरा गई है और थोड़ी सी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है। अब आप सोचोगे लिपस्टिक खरीदने से उससे क्या दिक्कत, वो भी खरीद तो रहे, ऐसा तो नहीं कि नहीं खरीद रहे। पर यही इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़ा इंटरेस्टिंग कहते हैं। ये कहते हैं कि जब भी औरत जाती है स्पेंड करने और जब वो लिपस्टिक पे ज़्यादा स्पेंड करती है और किसी और चीज़ पे नहीं खरीदती ज़्यादा, तो आप ये समझाएं कि लिपस्टिक एक छोटा एक पॉकेट साइज़ होता है, मतलब कि 100 200 500 रुपये में लिपस्टिक आती है और 1000 रुपये की महंगी भी आती है। पर मेजरली जो लिपस्टिक है मेजॉरिटी वो सस्ती आती है। तो अगर औरत सिर्फ लिपस्टिक लेके आती है, इनका मतलब ये है इस इंडिकेटर से कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे के आ रही है कि उसने शॉपिंग कर ली। तो अगर लिपस्टिक बहुत ज़्यादा बिकती है मार्केट में, इसका मतलब ये है कि औरत जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, अपनी तसल्ली के लिए वो सिर्फ लिपस्टिक खरीद रही है। और लिपस्टिक क्या होता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म होता है, कि एक छोटा सा प्रोडक्ट है 100 200 रुपये का, तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी कि वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही है। तो खर्च नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि लोगों की पैसा खर्च करने की क्षमता जो है वो कम हो गई है, और इसको कहते हैं हम लिपस्टिक इफेक्ट। इनफैक्ट दूसरा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, विच इज़ उसको देखा गया है कि लोग जब अंडरवेयर लोगों ने जब खरीदना बंद हो जाए, अंडरवेयर की जो सेल्स है वो स्लो डाउन में हो जाए, तो आप समझ जाएं कि इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इस अब आप सोचेंगे अंडरवेयर से क्या लेना, मतलब हाँ जी, अंडरवेयर से मतलब इसका ये है कि मेजॉरिटी जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होते हैं वो अंडरवेयर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जो हाई एंड लोग हैं वो अंडरवेयर्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इनर गारमेंट्स को हम कह लेते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है वो इनर गारमेंट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए अगर उसकी सेल डाउन हो गई, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो जो अंडर गारमेंट्स की जो बाइंग है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं चल कोई नहीं यार, अभी तो फटे होना है, ठीक है पुराने से हो गए थोड़े, कोई बात नहीं, बाद में और ले लेंगे। तो उसको आप पोस्टपोन कर रहे हो। अगर आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो और अंडर गारमेंट्स को नहीं खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। और इंसान जो ये उनका कहना है कि जो अर्थशास्त्री है बड़े बड़े, उनका ये कहना है कि अगर अंडरवेयर्स की जो सेल्स है वो स्लो डाउन में जाती है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग अब ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इकोनॉमी को लेके। जब लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते इकोनॉमी को, तो सबसे पहले जो कट डाउन करते हैं कॉस्ट, वो ऐसी चीज़ों पे करते हैं जो कि विजिबल नहीं है, जैसे कि अंडरवेयर। तो उस अंडरवेयर में जो आपके छेद है वो दिखने वाले नहीं लोगों को कितने छेद हैं, इसलिए आप छेद वाला अंडरवेयर भी पहने रहते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पड़ना, दिखना तो है नहीं। तो इन चीज़ों को आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हो, आपके ऊपर वाले कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसलिए अंडरवेयर की सेल से ये पता लगाया गया कि भाई साहब अगर अंडरवेयर की सेल्स नहीं बढ़ रही है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है। एक और आखिरी जो पैरामीटर इसके बारे में बात करना चाहूँगा, विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्कर्ट। आप सोचिए स्कर्ट की लेंथ वुमेन की, उससे कैसे पता चलेगा, एग्जैक्टली उससे ही पता चलता है। उससे ये पता चलेगा कि जब भी लेंथ जो है वुमेन की स्कर्ट की ज़्यादा छोटी होती जा रही है, तो देखा गया है कि इकोनॉमी बढ़िया काम कर रही है। और लेंथ स्कर्ट की बड़ी होती जा रही है तो इकोनॉमी स्लो डाउन। अब आप बोलोगे स्कर्ट बड़ी हो रही है
तो ज़्यादा कपड़ा लग रहा होगा, तो स्कर्ट बड़ी हो रही है, उसमें ज़्यादा कपड़ा लग रहा है तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपना, मतलब स्कर्ट बड़ी कर रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी स्लो डाउन कैसा है। पर ये दिस इज़ मोर ऑफ अ मेंटल गेम। ये देखा गया है कि जब भी वुमेन की स्कर्ट की जो लेंथ है वो छोटी होती है तो वुमेन इज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर स्मार्ट एंड मोर स्पेंडिंग स्पेंडिंग थ्रिफ्ट ज़्यादा होती है, मतलब कि ज़्यादा खर्च करना में कॉन्फिडेंट होती है। तो जब भी देखा गया कि वुमेन की स्कर्ट छोटी हो रही है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही है, और जब वो कॉन्फिडेंट हो रही है यानी कि वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगी। और अगर उनकी स्कर्ट लंबी हो रही है तो दैट मीन्स दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस। तो अगर वो कॉन्फिडेंस अपने आप को बॉडी को ज़्यादा ढक रहे हैं, या दे आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन शोइंग देयर लेग्स, या दे आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन लिविंग वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, इसका मतलब ये है दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इन फैशन। अल्टीमेटली ये है, अब दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इन फैशन, क्योंकि वो अब खर्चों को लेके थोड़ा सा परेशान, और जब वो खर्चों को लेके फैशन में वो लूज़ कर रही है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो स्लो डाउन है, अब वो ज़्यादा कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। तो ये मतलब हर वुमेन का अलग अलग होता है, कोई फैशन में लूज़ किसी और वजह भी कर सकता है, पर मेजॉरिटी स्केल्स पे लिया गया है ये चीज़ें। हर बहुत सारे मिडिल क्लास में आपको लोग जो मिल जाएंगे जो अंडरवेयर भी पहन लेंगे, चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो ना हो। बट ये जो देखा गया, ये मेजॉरिटी पीपल पे देखा जाता है। जो इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये मेजॉरिटी लोगों को देखा जाता है, और मेजॉरिटी लोगों की देखा जाए तो जो आदतें हैं और जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी सिमिलर होती है। तो इसलिए इस बेसिस पर ये बताया गया, ये चीज़ें बताती हैं आपको, ये 3 इंडिकेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है और बहुत ही डिफरेंट इंडिकेटर है, जो आप उस पर पढ़ोगे, क्या कहते हैं, जो किताबों में आप पढ़ोगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। बट ये जो इंडिकेटर है, ये एक ऐसे इंडिकेटर है जो आए दिन आप चलते फिरते देख सकते हो और रियलाइज़ कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी कैसी काम कर रही है। तो अब आप जाइए बाहर अपने घर से और सोचिए, और लोगों को देखिए कि लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या अंडरवेयर की सेल बढ़ी है, क्या वुमेन शॉर्टर स्कर्ट्स में ज़्यादा है। अगर हाँ, तो आप समझो कि वुमेन इज़ मोर कॉन्फिडेंट और आपके देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। और अगर आपको लगता है कि वुमेन इज़ लूजिंग इंटरेस्ट ऑन फैशन और अंडरवेयर की सेल्स भी बहुत कम हो रही है और वुमेन लिपस्टिक ज़्यादा खरीद रही है, तो आप समझ जाओ कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। और आप इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो कुछ सालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो रहने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आई फेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और उनको भी बताइए मज़ेदार इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।